कहते हैं यार ऐसी बात ना करें, इससे पाकिस्तान का साख मुतासर होगा। पाकिस्तान का साख मुतासर नहीं होगा, तेरा ये फ्रॉड बिजनेस इससे मुतासर होता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हबीब वजीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे अजरबैजान खासकर बाकू में हद से ज्यादा फ्रॉड होता है और आप हैरान रह जाएंगे कि फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रॉड करने वाले मेरे और आपके पाकिस्तानी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सबके सब एक नए पाकिस्तानी टूरिस्ट को देखकर बौले हो जाते हैं कि यार इसको अब कैसे गिरना है, और वॉलीबॉल की तरह या फुटबॉल की तरह, हॉकी के बॉल की तरह एक दूसरे को थ्रो करके फेंक देते हैं कि यार अभी आप नोच लो इसको, अभी आप नोच लो, अभी आप नोच लो, और किसी किस्म का रहम नहीं करते किसी के ऊपर भी। तो इसके ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो किया था, उसके ऊपर मैंने बात की थी और अच्छे खासे लोगों ने वो वीडियो देखी थी। तो फिर यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, बराए नाम नाम नेहाद बिजनेसमैन, वो आए, उन्होंने शिकायत की कि यार ऐसी बातें आप ना करें, इससे पाकिस्तान का साख मुतासर होता है। भाई, पाकिस्तान का साख मुतासर इससे नहीं होता, पाकिस्तान का साख मुतासर होता है आपके फ्रॉड से। आपने फ्रॉड कर 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 करके लोगों का जो है ना बेड़ा गर्क करके आपने कौन सा पाकिस्तान को इस तरह इम्तियाज दिलवाया है। तो आप किस तरह इस फ्रॉड से बच सकते हैं? आप यहाँ पे जब आते हैं तो पहले दिन आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आपको फौरन जो है फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि यार आप फौरन किसी की मदद के लिए आप चीख पुकार करें कि यार मुझे मेरी मदद करे और मुझे गाइड कर दे। नहीं, आपको फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप तसल्ली रखें, आप किसी और दुनिया में नहीं आए हैं, आप इंसानों की बस्ती में आए हैं। आपको कोई यहाँ पे जिंदा नहीं खाएगा। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ में भी हैं तो आप खैर है, बर्दाश्त करें उस तकलीफ को, लेकिन आप किसी पाकिस्तानी से रहनुमाई ना लें। सबसे पहले जो बचने का आसान तरीका है वो ये है कि आप किसी पाकिस्तानी, अगर आप आपको देख लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी की शक्ल शक्ल से पाकिस्तानी को पहचान लेते हैं, तो वो फौरन ही आपके पास आ जाते हैं। हाँ भाई, हम आपके लिए कमरा बुक करके देते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं। बहुत ज्यादा प्यार से बोलते हैं, और फ्रॉडिया लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रॉड से ही प्यार से ही बोलते हैं। तो आपने उसको अवॉइड करना है, आपने उससे बहुत दूर रहना है, आपने उससे बिल्कुल किसी किस्म का भी गाइडेंस आपने नहीं लेना। इंटरनेट का दौर है, आपने कमरा अगर बुक करना है तो आप इंटरनेट पे बुक कर सकते हैं आराम से। सिर्फ booking.com के ऊपर आप जाएं, वहां पे मुख्तलिफ जो जितने भी अजरबैजान में होटल्स हैं, आपको जिस एरिया में चाहिए, आपके नजदीक तरीन सारे के सारे होटल्स आपके सामने आ जाएंगे, और उसका रेट भी लगा होगा। हर हर होटल के साथ रेट लगा होता है, और हर हर होटल के साथ मेंशन होता है कि ये 3 स्टार है, ये 4 स्टार है, ये 5 स्टार होटल है। इसमें नाश्ता है, नाश्ता नहीं है, विदाउट ब्रेकफास्ट है, विद ब्रेकफास्ट है, ये सब कुछ लिखा होता है। लेकिन सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप विद ब्रेकफास्ट बिल्कुल ना लें, क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट आपको पसंद नहीं आएगा। पहली बात तो यह कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि यार खाना कैसे है, क्योंकि अजीब अजीब सी चीजें होती हैं सुबह के नाश्ते में। और दूसरा यह है कि टाइमिंग ही गलत है। इनका नाश्ता होता है, बाज होटल में नाश्ता होता है 8 से 11 तक, बाद में होता है 8 से 12 तक या 9 से 12 तक। तो ये आपकी टाइमिंग के मुताबिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं तो रात को तो आप इंजॉय करते हैं, मुख्तलिफ जगहों को विजिट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं रात को, तो आप रात को नहीं सो सकते। आप सुबह, मैं तो सुबह फजर की नमाज पढ़कर सो जाता हूँ। अच्छा, जब सोता हूँ तो उसके बाद मैं थोड़ा ही नाश्ते के लिए उठूंगा कि यार मेरा नाश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं उठता हूँ, सुबह सो जाता हूँ 5 बजे, और 1 डेढ़ बजे उठता हूँ, तब तक नाश्ता नहीं होता। तो आप जब भी कोई किसी होटल को बुक करें, आप विदाउट ब्रेकफास्ट बुक करें, ब्रेकफास्ट नहीं, क्योंकि एक तो आपको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आएगा यहाँ का। गो के जो तस्वीरों में आपको ब्रेकफास्ट दिखाता है, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें होती है, बहुत अच्छा
तस्वीरों में ब्रेकफास्ट नजर आता है, लेकिन एक्चुअली वो आप पसंद नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं। आप उसको चख भी लेंगे, उसके बावजूद आप बाहर जाके फिर भी किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से जाके ब्रेकफास्ट लेंगे, उस पर आपका गुजारा नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं खा सकते। और दूसरी बात यह है कि आपके अगर कपड़े गंदे हो गए हैं, तो आप खुद बंदा ढूंढे, खुद ड्राई क्लीनर वाला ढूंढे, आप अपने होटल मैनेजर से पता करें, आप किसी पाकिस्तानी से इस बारे में भी मत पूछे। जो बाहर लड़के खड़े होते हैं, घूम रहे होते हैं कि आओ फलां होटल पे खाना खाएं, आओ फलां होटल पे खाना खाएं, वो आपको जल्दी तो लेकर जाते हैं, आप जल्दी से होटल पा लेते हैं, लेकिन उसका आपको इजाफी 20-30 मनात का यानी 4-5 हजार पाकिस्तानी रुपए का टिका पड़ता है, जो कमीशन में उस लड़के को दिया जाता है। तो आप किसी से मत पूछे, आप खुद ढूंढे। पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखे गूगल मैप पे, तो आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे पहुंच जाएंगे आराम से, और आप 4-5 हजार के टिकट से बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हैं, तो आप किसी पाकिस्तानी से डिस्कस ना करें, ठीक है, क्योंकि आप एक बंदे से आप डिस्कस करेंगे, एक बंदे से। देखिए, अब एक मैं हूं, एक दूसरा पाकिस्तानी है, मैंने इसके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कि भाई मैं ये चीजें करना चाहता हूँ, यहाँ पे जमीन खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे होटल खरीदना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। अब मैंने एक बंदे के साथ शेयर किया, तो आगे से क्या होगा, कुछ घंटों के बाद आपको दूसरा पाकिस्तानी मिल जाएगा। सलाम अलैकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत, आपके साथ बिल्कुल नेचुरल अंदाज में वो बात करेगा कि जैसे उसको कुछ भी नहीं पता, खत भी नहीं पता। वो अपनी तरफ से शुरू करेगा कि यार यहाँ पे माशाल्लाह बहुत जबरदस्त काम है, आपको अजरबैजान पसंद तो आया होगा, लेकिन यहाँ पे यार पैसा भी बहुत ज्यादा है, बहुत आराम से आप पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे जमीनों के रेट बहुत कम है, यहाँ पे मकान बहुत सस्ते मिलते हैं। आ, दो घंटा डेढ़ के बाद आपको एक और पाकिस्तानी मिल जाएगा, वो भी ऐसी कहानी अपनी तरफ से शुरू करेगा, यानी जिस एक बंदे से आपने अपने दिल की बात शेयर की, उसने आगे 20 बंदों के हवाले किया आपको। अगर आप उसके हाथ नहीं आए, तो 20 बंदे मजीद आपके ऊपर ट्राई करेंगे कि किसी तरह आपको वो घेर ले। तो बहरहाल आप डिस्कस बेशक कर लिया करें, लेकिन आपने कभी भी किसी भी सूरत उनकी बातों में आना नहीं है। आपने अगर यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना है, तो सबसे पहले क्या करें आप, कि आप पाकिस्तानी एम्बेसी में जाके वहां पे मालूमात लें, वहां पे मालूमात लेके ना आप फिर आप आगे जाके बढ़े। किसी भी बंदे के साथ जो आपको किसी चौक चौराहे के ऊपर मिल जाए, आप उसके साथ सीरियस मत ले, बेशक उसको कर दिया करे, उसको उम्मीद दिलाया करे कि नहीं आप बिल्कुल बेशक आप मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन आप उसके हाथे चढ़ना नहीं है आपने, क्योंकि फिर आपका पैसा भी सारा जाया हो जाएगा और आप जलील और ख्वार भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल जो मैं बात कहूंगा, जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ, कि इस वक्त जो मैं यहाँ पे बाकू में हूँ एज अ पाकिस्तानी, तो मुझे भी आप फ्राडिया ही समझे। आप यकीन करें, मुझे भी आप फ्राडिया समझे, क्योंकि यहाँ पे एक तो जाहिर बात है इंजॉयमेंट बहुत है। आप कहीं पर भी जाते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है। आप कहीं पर भी जाते हैं, आप सदाक जाते हैं, तो आपको तकरीबन 30-35 हजार रुपया चार्ज किया जाता है, और वहाँ पे आप टिकट लेते हैं किसी एक्टिविटी का, तो उसके लिए आपको तकरीबन 8-9 हजार रुपये चार्ज किया जाता है, जो अमूमन पाकिस्तान में आप कर सकते हैं 1000-1200 में। तो इसके लिए फिर जाहिर बात है हर किसी को पैसा चाहिए होता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें बचाए, क्योंकि मेरे तो इतने दिन नहीं है, मेरा तो टोटल टूर ही 1 महीने का है, लेकिन मैं 1 महीना भी पूरा नहीं कर रहा। मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ 8 तारीख को वापस इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि अगर आप थोड़ा सा अपना स्टे जो है प्लान करते हैं, तो आपको पैसा चाहिए होता है, तो हर कोई फ्राडिया बन जाता है यार, और दूसरे के ऊपर रहम नहीं खाता कोई भी। यह आप कभी भी उम्मीद ना रखें कि आपको कोई अच्छा मशवरा देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आप कभी भी उम्मीद ना रखें कि कोई आपके ऊपर रहम खाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो और ये करते कौन है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी। अ, जहाँ ताल्लुक है यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों में मैंने फ्रॉड नहीं देखा, अगरचे पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं यहाँ के लोग भी करते हैं। भाई किस तरह फ्रॉड करते हैं,
मैं गया हूँ हेयर सैलून के पास, उसने मुझे मेन्यू दिखाया कि हम हेयर कटिंग के इतने इतने मनात लेते हैं, बियर कटिंग के इतने इतने मनात लेते हैं, हथ के इतने मनात लेते हैं, मुंछ सेट करने के इतने मनात लेते हैं, मसाज के इतने मनात लेते हैं। टोटल उसने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके 150 मनात बनते हैं। मैं बैठ गया और मैंने अपना सब कुछ करवा दिया, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं कितने 25 से 1,000 का बनते हैं। लेकिन मुझे पता था कि मैंने इतने पैसे देने हैं। ये फ्रॉड तो नहीं हुआ। महंगा है, वो तो मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि महंगा बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ्रॉड तो ये नहीं हुआ। ये तो उसने बता दिया, अब आपने करवाना है तो करवा ले, नहीं करवाना है तो कैंची ले ले, खुद सेट कर दे खुद को, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप को सैलून की जरूरत पड़ती है, आप करवाते हैं, बल्कि सारे के सारे लोग करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमने फिरने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, तो जाहिर बात है वो खुद को स्टेबल और एडजस्ट रखते हैं, जिसके लिए उनको खासकर सैलून की जो जरूरत पड़ती ही है। तो ये फ्रॉड नहीं हुआ, ना किसी और किस्म का मैंने फ्रॉड यहाँ के लोगों में देखा है कि किसी ने फ्रॉड किया हो या फ्रॉड करने की कोशिश भी की हो। महंगा जरूर है, इसको आप फ्रॉड नहीं कह सकते, लेकिन फ्रॉड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। और अगर आप इससे इन मेरी बातों से अगर आपका दिल हर्ट होता है, आप नाराज हो जाते हैं, तो अल्लाह करे आपका दिल फट जाए। क्योंकि जो बेचारे टूरिस्ट है, जो यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं, जिनके पास महदूद पैसा होता है, उनको तो कम से कम बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बातें मैं करता रहूंगा, आप नाराज होते जाइएगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बेशक आपने नाराज होना है तो डबल नाराज हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह और भी आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।